औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मजबूरी ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। रेलवे ट्रैक के सहारे हजारों किलोमीटर दूर अपने घर वापस जा रहे 16 मजदूरों का सफर अधूरा ही रह गया। हालांकि इस हादसे के बाद भी मजदूरों के कदम रुके नहीं हैं। इस वक्त देश के बड़े बड़े शहरों से मजदूर अपने घर वापस जाने को बेताब हैं। मजदूरों की बेताबी का आलम यह है कि वो पैदल ही अपने गांव कस्बों की तरफ निकल पड़े हैं। उन्हें न हजारों किलोमीटर दूरी का डर सता रहा है, न ही झुलसा देने वाली गर्मी का भय है। वो बस चलते जा रहे हैं। रोटियां, रुपए और रेल की पटरी, इंसानी मजबूरी, गरीबी और मफलूसी की ये वो तस्वीरें हैं जो लंबे समय तक दर्द देती रहेंगी। 2 वक्त की रोटी कमाने परदेस गए 16 लोगों का अब नामो निशान मिट चुका है। मजदूरों के एक कारवां को महाराष्ट्र के जालना से मध्य प्रदेश जाना था, लेकिन रास्ते में औरंगाबाद में ही फौलादी पटरियों पर कहर टूटा। जिस पटरी पर दिन भर चले, उसी पटरी पर रात को सो भी गए। एक धड़धड़ाती मालगाड़ी वहां से गुजरी और 16 लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। 4 बजे मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे। तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। हम लोग पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग सुने, वहां से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। पर लाइन में इतने लाइन में बैठे थे, मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाए, गाड़ी निकल गया। 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है और उनके पीछे उनके घर में दर्द का कारवां छूट गया है। कोई महीने का 7,000 कमाता था तो कोई 9,000। चंद पैसों से जैसे तैसे परिवार गुजर बसर करता था। अब उनके घर पर रोते बिलखते बूढ़े माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहन बचे हैं। ये लोग अपनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जहां यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लोग रोजगार के लिए आते हैं। लॉकडाउन बढ़ने से परेशान मजदूर पैदल ही अपने घर को रवाना होने लगे और इसी का नतीजा औरंगाबाद का ये दर्दनाक हादसा है। अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि मजदूर पैदल ना जाएं, उनके लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार और जहां भी आप जाना चाह रहे हो, उस राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में बात चल रही है। रेलवे की व्यवस्था हो रही है, बस की व्यवस्था हो रही है। जैसे उपलब्धि बढ़ती जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे। सरकार कुछ भी कहे, प्रशासन कुछ भी करे, गरीब जनता को उन पर एतबार नहीं। औरंगाबाद का हादसा तो सिर्फ बानगी भर है। पटरियों पर चलने की ये तस्वीर पूरे महाराष्ट्र से आ रही है। ठाणे स्टेशन के पास सैकड़ों मजदूर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए कैमरे में कैद हुए। मुंह पर मास्क, कंधे पर सामान और गोद में बच्चों को लेकर मजदूरों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। मजदूरों ने कहा कि अगर वो सड़क के रास्ते जाएंगे तो पुलिस वापस भेज देगी, इसीलिए ट्रैक के किनारे किनारे चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों को यूपी के आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर तक जाना है। 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर का ये रास्ता मजदूर पैदल ही नापना चाहते हैं। रेलवे ट्रैक पे कल हादसा पता है? जी पता है सर कि कल का हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने को मतलब चलने का शौक नहीं है सर। लेकिन क्या करें, ऐसा मतलब आफत आ गया कि करना पड़ रहा है सर। ये घातक भी हो सकता है रेलवे ट्रैक पे चलना, आपको पता है? पता है सर, लेकिन अभी क्या करें, उधर पब्लिक दौड़ा के मार रही है, पुलिस वाली सब लोग, पुलिस लोग। तो हम लोग ऐसा भी करके अभी निकल चुके हैं। खाना भी ना खाने को पैसे नहीं, बहुत परेशानी है। व्यवस्था करे, सरकार के अधीन रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है सर? पैसे नहीं जेब में। ये मजदूर मुंबई से यूपी के जौनपुर, चंदौली, बनारस के लिए निकले हैं। करीब 1,500 किलोमीटर का सफर है, लेकिन जिद है जाने की, जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इनसे बात की, इनको समझाया कि लंबा सफर है, साइकिल से पहुंचने में मुश्किल होगी। इन लोगों को गूगल मैप पर दिखाया कि जहां वो खड़े हैं वहां से उनके घर की दूरी 1450 किलोमीटर है, लेकिन मजदूर अपनी जिद पर अड़े रहे।
बस हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं। बस काम किए हैं कंपनी, वो भी पैसे नहीं दिए। देखिए आप रोइए मत, 1470 किलोमीटर इतना लंबा सफर है, आपको नहीं लगता आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जानलेवा है आपके लिए? सर अब जानलेवा क्या है, इससे अच्छा है एक रूम में बंद हुए 40-46 दिन हो गए हैं, इससे अच्छा पैर हाथ चला के मरे ना। एक दिन में ये 100 किलोमीटर जो है वो चलने का टारगेट रख रहे हैं, यानी कम से कम 14 दिन लगे। भाई साहब आप इतने बड़े हाईवे पे जा रहे, क्यों आप बस या फिर ट्रेन के लिए क्यों नहीं रुक रहे? सरकार ने तो शुरू कर दिया। हम भरे थे, जैसे पेपर में दिया गया था 3 दिन से 5 दिन के अंदर मैसेज आता है, तो उसका मैसेज नहीं आया, तो हमने देखते देखते इसे 10 दिन निकल गया। फिर हमने तय किया कि अब साइकिल से ही चलना उचित है। जो तस्वीर महाराष्ट्र में है वैसी ही तस्वीर राजस्थान में भी है। जयपुर में सिर पर सामान की गठरी लादे मजदूरों का जत्था रेलवे पटरी पर चलता दिखा। ये लोग जोधपुर से इसी तरह चलकर आ रहे थे। इन्हें यूपी के फतेहपुर तक जाना है। जोधपुर से फतेहपुर की दूरी करीब 850 किलोमीटर है। करीब 550 किलोमीटर रेल की पटरी पर चलते हुए ये लोग जयपुर पहुंचे। आजकल ट्रेन बंद है। मजदूरों को लगता है कि ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन मालगाड़ियां चल रही हैं। औरंगाबाद में जो हादसा हुआ वो मालगाड़ी से ही हुआ है, लेकिन जयपुर में इन मजदूरों ने इस हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। चलते चलते जब मजदूर थक जाते हैं तो वहीं पटरी पर बैठ जाते हैं, पटरी पर ही खाना खाते हैं और वहीं सुस्ताते हैं। क्या वजह है? सरकार बस चला रही है, ट्रेन चला रही है, तो फिर आप उससे क्यों नहीं जा रहे? सर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें भी मैसेज आया कि बोल रहे हैं 14-15 दिन और रुकिए। सर 3-4 महीने लगातार हो गए हम लोग रुक रहे हैं, लॉकडाउन जब से चालू हुआ है, फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। फिर भी हमारे खाने पीने कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर पे रहते हैं, तो वो भी रूम भाड़े के लिए वो भी टॉर्चर करते हैं, खुराक भी नहीं मिलती है, और जिधर काम करते हैं उधर से भी नहीं पैसा मिलता है। गुजरात से भी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही घर की तरफ निकल पड़े। इनका घर भी कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि 1500 किलोमीटर दूर है। धूप पड़ रही है, न खाने का इंतजाम है और न ही रात को रहने का ठिकाना, फिर भी अपने पांवों से ही घर जाना है। आपको पता है कितनी दूर है गोरखपुर यहाँ से? यहाँ से तो 1500-1600 किलोमीटर है। ये देखिए, ये जो मैप है इसमें 1500 किलोमीटर बता रहा है गोरखपुर। हाँ। तो इतना दूर पैदल चलते हुए जाएंगे? क्या करेंगे, नहीं कोई साधन मिलेगा जाएंगे, कहीं मिलेगा साधन तो कर लेंगे, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, बट अब तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है, अब तो ट्रेन भी जा रही है, बसों से भी भेज रहे हैं। जा रही है सर, ऐसी बात नहीं है। 8-10-15 दिन हो गया, एक नहीं 4 एप्लीकेशन दिया, कुछ भी नहीं आया। वहाँ पे हम लोग लाइन लगा के गए सुबह में, तो वहाँ पर भी जब 10 बजा तो वो लोग खदेड़ने लगे। तो खुद सरकार ने कहा कि सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबको ले जाने की व्यवस्था खाने का भी तो नहीं है, कुछ क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने अलग अलग राज्यों में उन मजदूरों को फॉलो किया जो बस और ट्रेन ना मिलने पर पैदल या साइकिल से अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। भोपाल में संवाददाता अनुराग अमिताभ ने मध्य प्रदेश के सीहोर से भोपाल तक की यात्रा मजदूरों के साथ की। काम और खाना न मिलने पर वो इस तरह घर लौटने को मजबूर हुए। ये छत्तीसगढ़ तो कम से कम 700 किलोमीटर दूर बता रहे हैं यहाँ से, 600। ये तो 5 दिन लग जाएंगे आपको चलते हुए। चल जाएंगे, चल जाएंगे। पूरा सामान रखा जाना है।